नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम पाइथागोरस प्रमेय का सॉल्यूशन लिए हैं और इस प्रमेय को सिद्ध करने के महत्वपूर्ण नियमों को समझते हैं। जैसे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है। यदि परीक्षा में ये प्रमेय आती है तो कैसे हल करेंगे, दिया है और पीटी का अर्थ होता है सिद्ध करना है, प्रूव दैट भी कहते हैं। रचना और प्रमाण माने उपपत्ति भी कहा जाता है, उपपत्ति या इसी को प्रमाण। इस तरह से हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इस प्रकार का समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और एक ये लंब डाल देंगे बी डी। इस प्रकार यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा और यहाँ भी 90 अंश का होगा। फिर लिखेंगे कैसे, ये दिया में लिखेंगे, कोई ज्ञात भी बताते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ये कोण बी समकोण है और इसका कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस सूत्र में देख लेंगे, यहाँ पर कर्ण AC को माना जाए और लंब AB हो जाएगा। ये लंब है और इसे आधार समझा जाए तो AC कर्ण हो जाएगा। तो इसमें कर्ण जो है AC स्क्वायर, आधार लंब में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। फिर इसमें BD लंब AC बोलना है। इस तरह से लंब को समझते हुए डाल देंगे। उपपत्ति कैसे उत्पत्ति है, तो समरूप त्रिभुज बने हुए हैं ये दोनों, इन्हीं में लेना है। समरूप त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में ये दोनों समरूप है। एक पूरा त्रिभुज लेना है, एक आधा लेना है। तो समरूप त्रिभुजों की लिखते हैं, नियम होता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। कैसे अनुपातित होती हैं, जैसे मान लो ये भुजा के बटे ये और इसके बटे पूरा कर्ण, AD बटे AB बराबर AB बटे AC। इसका कैंची गुणा कर लेना इस प्रकार, तो AD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 सेम इसी प्रकार आपको दोबारा लिखना है। तो इसी प्रकार लिखने का मतलब ये है, समरूप त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में वही नियम है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। यहाँ पर भी ये रूल लिखा जाएगा। तो इस बारे में शर्त लेना है, DC कहें या CD बटे BC बराबर BC बटे AC। यानी इस भुजा को दो बार लिखते हैं, जो यहाँ आता है वो यहाँ लिखना और उसके बाद कर्ण। फिर इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देना है। तो ये हो जाएगा AC इंटू CD बराबर BC का गुणा BC में करने से BC स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 पड़ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को जैसे लिखा समरूप त्रिभुज, लिखा भुजाओं के वर्गों का योग माने प्लस, अर्थात इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, AD प्लस AC और इस साइड में AC प्लस CD, ये जुड़ गया। उसी प्रकार AB स्क्वायर प्लस ये है BC स्क्वायर जुड़ गया। अब इनमें कामन लेना है, BC देख लीजिए क्या कामन है, मैच करता है। AC कामन है, AC कामन ले लेंगे गुणनखंड की तरह, AC से AC कैंसिल, AD प्लस AC कैंसिल हो जाएगा, CD बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये आकृति यानी चित्र के हिसाब से देख लीजिए, AD प्लस CD बराबर लिख लेना है AC। ये लाइन खींची हुई है, चित्र में देखेंगे AD प्लस CD बराबर ही AC होगा। यहाँ पर AC रख देना इतने के स्थान पर, ये AC है, AC गुणे AC करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा और ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था, मिला लीजिए, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हैंस प्रूफ। ऐसे ही वीडियो